जब एक छोटा बच्चा होता है तो आप उसे हवा में उछाल देते हैं तो वह मुस्कुराता है, ना कि रोता है। उसे संपूर्ण विश्वास है कि मेरे माता या पिता जिन्होंने मुझे उछाला है वह मुझे बचा भी लेंगे। तो एक छोटे से बालक के विश्वास के प्रति जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक आप में विश्वास रखता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे, उसी प्रकार से परमात्मा में विश्वास रखिए कि परमात्मा आपको कभी गिरने नहीं देंगे। परेशानियां लाख आएंगी। जिस प्रकार से बच्चे को आपने आसमान में छोड़ दिया, वह मुस्कुराता रहा, लेकिन उसका आत्मविश्वास पक्का था कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से मेरे परमात्मा में विश्वास रखिए, कभी वह आपको खाली हाथ अपने दरबार से नहीं जाने देगा। आपके जीवन में जब कभी भी दुख आता है, दुख आने के बाद सुख भी आएगा। विश्वास तो रखिए, मुरली वाला कभी भी आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। चाहे मुरली वाला बोलिए, चाहे महादेव बोलिए, सभी एक ही हैं, त्रिलोकीनाथ। किसी भी एक के चरणों में पड़ जाइए, आपका बेड़ा पार होगा। सुख दुख तो आनी जानी चीज है, जहां पे सुख होगा वहां पे दुख भी होगा। जहां पे माता लक्ष्मी विराजमान होंगी वहां उनकी बहन दरिद्रता का भी वास होता है। कुछ कमियां हमारे बीच में रह जाती हैं, जिस कारणवश हम स्वयं दुखों को लाते हैं या सुखों को। अगर प्रभु का सिमरन करेंगे तो दुख हमें छू नहीं सकता। अगर अहंकार घमंड हमारे जीवन में रहेगा तो खुशियां कभी हमें प्राप्त हो ही नहीं सकती। जरा सा धन आ जाए तो घमंड अहंकार आ जाता है। हे मनुष्य, चंद दिन का मेहमान है इस धरती पर, समझ बैठा है कि इस ब्रह्मांड का मालिक है। हे मनुष्य, तेरी तो वो औकात है कि अगर प्रभु चाहें तो अगली सांस भी तू नहीं ले सकता। तो यहां से क्या ले जाएगा? किस चीज का घमंड मनुष्य कर रहा है? मिट्टी से आया था और मिट्टी में ही मिल जाएगा। जिस प्रकार से पंच तत्व में हम लोग आते हैं, उसी तरह से पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। चंद दिनों का ये खेल है, आना जाना, ये भगवान का एक फेरा है। कभी इस लोक तो कभी परमात्मा के लोक।